नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यों के चलते लगातार चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर उनके द्वारा किए गए कार्य की चर्चा हर जगह हो रही है। जी हां, जब से उन्होंने यूपी उत्तराखंड के परिसंपत्ति विवाद को सुलझाया है, तब से हर कोई उनके नेतृत्व की तारीफ करते थक नहीं रहा है। उत्तराखंड की जनता भी उनके इस कदम को सराह रही है और जमकर उन पर प्यार बरसा रही है। पेश है एक खास रिपोर्ट। सीएम धामी के प्रयासों की सराहना। सुलझा परिसंपत्ति विवाद, सीएम धामी की देनी होगी दाद। विकास के लिए सीएम धामी के अथक प्रयास। सीएम धामी के साथ जनता का विश्वास। यह संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश में और सूबे से अलग होकर नया राज्य बने उत्तराखंड। दोनों में ही इस समय पहाड़ी मुख्यमंत्री है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार होने और दोनों पहाड़ी मुख्यमंत्रियों के बीच सामंजस्य बेहतर होने के चलते दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित 20,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद सुलझा लिया गया। इसी क्रम में यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्ति के मामले में दोनों मुख्यमंत्रियों ने लखनऊ में बैठक की। इस बैठक के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हमने विवाद को सुलझा लिया। उनके इस प्रयास की हर जगह सराहना हो रही है। यूपी दौरे में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जो 21 साल से परिसंपत्तियों का जो हमारा मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, वो सारे मामले का समाधान हो गया है। दोनों राज्यों पर सहमति बन गई है और जो मामले न्यायालय में हैं उन मामलों को न्यायालय से वापस लेने की सहमति बन गई। दोनों राज्य सरकारें वापस लेंगी। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सहृदय होकर हमारा जो एक रिश्ता है, आपस में गहरा रिश्ता छोटे भाई और बड़े भाई का, उस रिश्ते के अनुसार दोनों ही राज्यों ने आगे बढ़कर दोनों चीज़ों में सहमति हुई है। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। सारे मामले हमारे हल हो गए हैं। पर जो हमारा सिंचाई विभाग से संबंधित है 5700 हेक्टेयर जो भूमि है और 1700 मकान है, वो मकान और भूमि दोनों पर ज्वाइंट सर्वे होगा और 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को और बाकी उत्तराखंड के हो जाएंगे। इसी प्रकार से परिवहन निगम की जो देनदारी है 205 करोड़ रुपये की, वो हमको मिल जाएगी और किच्छा का जो बस अड्डा है वो भी उत्तराखंड को मिलेगा। इसी प्रकार से आवास विकास की जो परिसंपत्तियाँ हैं उसमें 50% देनदारियाँ और 50% जो भी उसमें संपत्ति है, दोनों का आधे आधे के आधार पर 50-50% में बंटवारा हो गया है। इसी प्रकार से नानक सागर झील है, हमारा ये गदरपुर वाला जो झील है और साथ में गंग नहर है, इन सभी पर जो हमारा साहसिक पर्यटन है, वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ वहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। 2 हमारे बैराज जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बनबसा का और यहाँ का किच्छा का, इन दोनों पर ही जो है उत्तर प्रदेश की सरकार इसके पुनर्निर्माण का कार्य करेगा। सभी बिंदुओं पर सहमति हो गई। लंबे समय से जो 21 वर्षों से परिसंपत्तियों के मामले चल रहे थे और कई दौर की बैठकें हुई, कुछ बातें आगे बढ़ी, लेकिन इस बार अंततः सभी जितने भी बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और जो मामले अभी हमारे रह गए हैं, जो पहले से न्यायालय में चल रहे हैं, उन सभी वादों को दोनों राज्यों की सरकारें वापस लेंगी, इस पर भी सहमति बन गई। कुमाऊं या गढ़वाल दोनों जगह ही वैसे का मामला है, किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि लंबे समय से इस पर खींचतान चल रही थी, सहमति नहीं बन पा रही थी। अंततः आज सहमति बन गई है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को भी लाभ होगा और उत्तर प्रदेश को। बहुत बहुत धन्यवाद।
मीटिंग में कहा कि काफ़ी खुशी का माहौल इसमें उत्तराखंड में देखा जा रहा है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश राणा, देहरादून। क्या था परिसंपत्ति विवाद? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद हल नहीं हो सका था। उत्तराखंड के सिंचाई विभाग की 5,500 से करीब 13,000 हेक्टेयर जमीन और 4,000 इमारतों को लेकर विवाद था, जिन पर अब तक यूपी का ही कब्जा रहा। उत्तराखंड परिवहन विभाग की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर यूपी के साथ विवाद रहा, तो हरिद्वार में कुंभ और कांवड़ मेले की जमीन पर कब्जे को लेकर भी विवाद था। टिहरी डैम पर भी अब तक यूपी मालिकाना हक लिए हुए है। कुल मिलाकर 11 विभागों की जमीन, भवन और संपत्तियों पर उत्तराखंड दावा करता रहा, जो अब तक यूपी के अधिकार में रहा और इनसे यूपी ने ही राजस्व वसूला। इस परिसंपत्ति विवाद को लेकर कई मामले विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है। राजस्व, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं, परिवहन, पर्यटन और कार्मिकों के आवंटन से जुड़े विभागों के मामले उलझे हुए थे। इन्हीं को हल करने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक की और विवाद को सुलझा लिया। घाटे में चल रहे निगम को मिलेगी राहत। कई 100 करोड़ के घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी से मिलने वाली इस राशि से निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। वर्तमान में बस संचालन सुचारू होने के बाद निगम अपने कर्मचारियों का वेतन तो दे पा रहा है, लेकिन देनदारियों के मामले में पीछे है। इन परिसंपत्तियों में था उत्तराखंड का 13.66% हिस्सा, अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लखनऊ स्थित मुख्यालय और कार सेक्शन, कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला, एलन फॉरेस्ट कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर। जल क्रीड़ा गतिविधियों की अनुमति। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति बनने से प्रदेश में जल क्रीड़ा गतिविधियों की अनुमति मिलने से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हुई बैठक में जल क्रीड़ा गतिविधियों की अनुमति दी गई, जिसमें उधम सिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी गई। इसके अलावा ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति भी दी गई। आवास परिषद से आधा आधा बंटवारा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियों का उत्तराखंड आवास विकास परिषद के साथ 50-50% के अनुपात में बंटवारा होगा। वर्ष 2018 में इन परिसंपत्तियों की कीमत करीब 10 अरब रुपए आंकी गई थी। हालांकि अब इसका नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। बैराज को लेकर सहमति। भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज के पुनर्निर्माण और किच्छा के बैराज का निर्माण यूपी सिंचाई विभाग करवाएगा। यूपी परिवहन निगम के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसी के साथ सीएम धामी के खाते में अब एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सालों से चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद जो अब सुलझ चुका है। इससे एक बात तो साबित होती है कि उत्तराखंड में नेतृत्व में बदलाव करते हुए बीजेपी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपने का जो फैसला किया, वो फैसला आला कमान के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक है। ऐसा न सिर्फ हम कह रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड की जनता का भी यही मानना है, जो खुलकर सीएम धामी पर प्यार आशीर्वाद बरसाती नजर आती है। मेरा नाम सविता भट्ट है, मैं एक टीचर हूँ।
भट्ट जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो परिसंपत्ति विवाद था उसको सुलझा दिया है, आप उससे कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। हम ही नहीं, उत्तराखंड का हर एक निवासी खुश है, क्योंकि आज धामी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन ले रखा है और हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। का नाम? मेरा नाम एनडी भट्ट, ये छोटा व्यवसायी दौराहट शहर से हूँ सर। अच्छा भट्ट जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये परिसंपत्ति विवाद जो है वो ख़त्म कर दिया, उसमें आपका क्या कहना है? सर बहुत ही खुशी की लहर है पूरा उत्तराखंड में, बहुत खुशी की बात है। मैं ही नहीं, पूरा उत्तराखंड के हर निवासी इस बात से बहुत गदगद है कि हमारे जो यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो साथ में यूपी के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बहुत कई सालों से ये परिसंपत्ति मामला रुका हुआ था, अटका हुआ था, लगभग 21 साल पुरानी बात है। तो आज उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में बैठ के इस मामले को सुलझाया है। इसलिए मैं दोनों मुख्यमंत्री जी को, खासकर अपने पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इनको बधाई देता हूं, साथ में धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है सर आपका? मेरा बसंत वल्लभ जोशी। ये बहुत सराहनीय प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और माननीय योगी जी और माननीय धामी जी ने जो ये प्रयास किया है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। जो विगत 21 वर्षों में पूर्ण नहीं हो सका, उस कार्य को इन्होंने किया है। इसके लिए हमारी जनता उनकी आभारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार, जिस प्रकार युवा कंधों पर इस समय हमारा प्रदेश चल रहा है, भविष्य में भी उसके उज्जवल भविष्य के लिए इसी प्रकार पुनः धामी जी को इस प्रदेश में ला करके प्रदेश के विकास हेतु कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है जसवंत सिंह बिष्ट। वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे जी, उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहें और हम उनके साथ हैं। परिसंपत्ति विवाद जो चल रहा था उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है और उनने ये बहुत बड़ी हमारी जो समस्या थी उसको सुलझा दिया है। उनके लिए क्या था, हमें क्या बोलना चाहेंगे धामी जी के लिए कि किस तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो और आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहेंगे, ये हमें उनसे बहुत ही पूरी आशा है। मेरा नाम अरविंद कुमार गोयल। मैं यही कहना चाहूँगा, जो विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था उत्तराखंड निर्माण से, वो विवाद हमारे मुख्यमंत्री ने सुलझा दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और इस विवाद के सुलझने से हमारी जो 2 राज्यों की लड़ाई थी वो भी आपस में ख़त्म हो गई है। मोहम्मद इरशाद अंसारी जो है जी, एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में एक परिसंपत्ति वो चला रहा था जिसका आज तक कोई बंटवारा ही नहीं कर पाया था। मुख्यमंत्री कांग्रेस के भी है, भाजपा के भी रहे, लेकिन इनसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी से पहले हमारे इस विवाद को किसी ने नहीं सुलझाया। आज इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री दोनों मिल करके, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी मिल करके इस मसले को सुलझाया है। तो मैं उत्तराखंड की जनता से और उत्तराखंड के इनसे मुख्यमंत्रियों से जो है धन्यवाद करता हूँ इनका, कि इन्होंने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है, बहुत अच्छा एक फैसला लिया है। इससे उत्तराखंड की जनता को जो है बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई विवाद होता था कि मुजफ्फरनगर जल संस्थान के लिए जाओ आप, या किसी नहरवाई की पटड़ी के लिए देहरादून भी आधे यूपी में होकर के जाना पड़ता था, लेकिन आज वो हमारे उत्तराखंड के बीच सारी संपत्ति आ गई। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो परिसंपत्ति 20 साल से जो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है, वो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिखाया है, जिसका मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनका जो हमारी उत्तराखंड की जनता है वो भी बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती है। मेरा उनका उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रहा है। हम विशेषकर उत्तराखंड की पूरी जनता माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करती है कि बहुत ही इतना ऐतिहासिक फैसला था कि मुझे लगता है कि 21 सालों से इसका अभी तक विवाद ही पड़ा हुआ था। और जब दोनों जगह मुख्यमंत्री आपस में भाईचारे से मिले और जिस प्रकार से उन्होंने परिसंपत्तियों का बंटवारा आपस में सुलझाने की एक राह निकाली है, जैसे मैं देख रही थी कि 57 जो सिंचाई विभाग की 5700 जो हेक्टेयर भूमि
और ऐसे ही 1700 मकानों का जो कि विवाद 15 दिन में इसे ये सर्वे के आधार पर, अधिकारियों के आधार पे इसका निस्तारण करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद पुष्कर धामी जी का एवं अपने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का करते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया है और हमारे उत्तराखंड के तो युवा मुख्यमंत्री, जैसे अभी माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा बैट्समैन उतारा है जो लास्ट ओवर में चौके और छक्के मार रहा है। उसी के तहत उन्होंने ये काम किया है। आप देख रहे हैं, चाहे सिंचाई विभाग का मामला हो, बोर जलाशयों का मामला हो, और उसके अलावा हमारे परिवहन निगम का मामला, वो 200 करोड़ रुपये हमें देंगे। वन विभाग के पैसे का मामला था, वो भी हमारे योगी जी ने मान लिया कि हम ये पैसा अपने जो हमारे में से एक निकला हुआ राज्य है उसको देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जो योगी अपने धामी जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके और बिना कोई विवाद किए, और सबसे बड़ी बात जो मुख्य बात इसमें रही है कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये कहा है, दोनों सरकारों ने ये कहा है कि जितने भी हमारे कोर्ट में केस हैं हम सबको वापस लेंगे और सौहार्दपूर्ण तरह से इस मामलों को निपटाएंगे और जो जिसकी संपत्ति है उसके हिस्से में आ जाए। क्या नाम हुआ? भारत भूषण सिंह। ये बड़ा सराहनीय कार्य है। भाई एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बदल गए, लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत कम समय में इतना बड़ा मुद्दा को सुलझा लिया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसको लेके किस तरह का लाभ मिलेगा प्रदेश की जनता को? मैं किच्छा से तनवीर आलम। मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, मैं उनका आभार करता हूं। और जो भी यूपी के अंडर में ज़मीन थी सिंचाई विभाग की, वो पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है, जो उत्तराखंड को वापस दी गई है। उसमें जो कर्जा था उत्तराखंड की तरफ, उसका भी हो गया है, उसमें भी कुछ पैसा मिल चुका है। 21 साल से जो चल रही थी ये, वो किसी भी पार्टी ने इसका समाधान नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने ये काम करके बहुत अच्छा काम किया है। और जो हमारे बीच यहाँ पे डैम थे 3, उनमें भी कुछ सुविधाएं लाने की मंजूरी करवाई है। और इसमें यह है पर्यटन में भी काफ़ी बदलाव आएगा और उत्तराखंड को लाभ आएगा। परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा था यूपी उत्तराखंड का, अब उसका विवाद निपट गया है, क्या कहना है, किस तरह से देखते हो आप इसको? मैं सुनील कुमार किच्छा उधम सिंह नगर से, जो यूपी और उत्तराखंड के सिंचाई विभाग की ज़मीन के लिए लेके विवाद चल रहा था, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस विवाद को सुलझा लिया है, जिससे हमारे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। जो हमारे 3 डैम थे वो भी उत्तराखंड के अंडर में आ गए हैं, जिससे वहाँ पर बाहर से लोग आएंगे घूमने के लिए, उससे उत्तराखंड को आमदनी होगी और उससे उत्तराखंड का विकास बढ़ेगा। और हमारे किच्छा का बस स्टैंड था, उसकी ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में थी, अब वो किच्छा का उस बस स्टैंड उत्तराखंड सरकार के अंडर में आ गया है, जिससे हमारे किच्छा को भी विकास होगा, उत्तराखंड को भी विकास का लाभ मिलेगा। और इसका मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करूंगा। उससे उत्तराखंड का विकास होगा और बाहर से लोग आएंगे घूमने के लिए। लंबित मसलों पर मंथन। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 379 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित होनी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में 351 आवासीय भवन यूपी से मिलने हैं। कुंभ मेला की 687.575 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित होनी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स की सशर्त मंजूरी दी जानी है। यूएस नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन और जल क्रीड़ा से पहले
परीक्षण कराया जाना है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड वन विकास निगम को यूपी वन निगम में संचित और आधिक्य धनराशि 425.11 करोड़ में से 229.55 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को मिलनी है। वाहन भंडार की 2061 की धनराशि का भी भुगतान होना है। यूपीसीएल को बिजली बिलों का 60 करोड़ का बकाया देना है। उत्तराखंड गठन के बाद 50 करोड़ मोटर यान कर उत्तराखंड परिवहन निगम को दिया जाना था। 36 करोड़ बकाया है। अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह नई दिल्ली, यूपी परिवहन के लखनऊ स्थित मुख्यालय, कार सेक्शन और कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर के विभाजन का निर्णय होना है। बहरहाल दोनों राज्यों के बीच जो सहमति बनी है वो सराहनीय है। 21 सालों के मसले का इतनी शांति से हल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब उम्मीद करते हैं कि परिसंपत्तियों के बंटवारे के बाद उत्तराखंड को विकास की एक और नई दिशा मिले और धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई इबारत लिखे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो हमारी खास रिपोर्ट आपने देखी और आपने जाना कि किस तरीके से 21 साल पुराना विवाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुटकियों में सुलझा दिया है वाकई में, और उनके इस कार्य की, इस प्रयास की चारों तरफ सराहना की जा रही है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के साथ जिस 21 साल पुराने परिसंपत्ति विवाद को चंद मिनटों में सुलझाने का दावा किया था, लेकिन उस दावे को पूर्व सीएम हरीश रावत कहीं ना कहीं खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मसले पर हरीश रावत कागज पत्री लेकर मीडिया के सामने आए। हरीश रावत ने खुलासा किया कि हां, सीएम धामी परिसंपत्ति विवाद निपटा आए हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की बड़ी संपत्ति यूपी को सौंप दी है। परिसंपत्ति के मामले में उत्तराखंड के हाथ खाली रह गए और जलाशयों, नदियों, नहरों, भवनों पर ज्यादा अधिकार यूपी का हो गया है। एक बात अब साफ तौर पर नजर आ रही है कि हरीश रावत समेत पूरी कांग्रेस के गले से ये बात नहीं उतर रही कि 21 साल पुराना विवाद सुलझ गया है। की 2 सरकारों के बीच में हुआ, उस समझौते में कहा गया कि सिंचाई विभाग की जो परिसंपत्तियां हैं, जिन पर दोनों राज्यों में विवाद है, जिनमें जलाशय आदि और भूमि भी सम्मिलित है, हरिद्वार की भी है और भूमि भी सम्मिलित है, उसमें 75-25 का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला उस समय भी कांग्रेस ने नहीं माना। मैंने उस समय के पीसीसी प्रेसिडेंट और उनकी टिप्पणी सुनी है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।